हेलो डी स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें दो मेजर्स की हम बात कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। इन दोनों जो इंडिकेटर्स या मेजर्स ऑफ वेलफेयर और डेवलपमेंट, ये जो इंडिकेटर्स हैं या मेजर्स हैं वेलफेयर और डेवलपमेंट के, इनको बहुत से इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने बहुत अधिक सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया और ये डिमांड राइज हुई कि इनकम बेस्ड मेजर्स के स्थान पर इस प्रकार के संयुक्त सूचकांक बनाए जाएं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर सकें। और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए प्रयास किया। क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम किन किन बातों को, किन किन इंडिकेटर्स को, किन किन कंपोनेंट्स को शामिल करेंगे? सबसे पहले बेसिक नीड्स तो हमारी रहेंगी ही रहेंगी। बेसिक नीड्स में हमारा फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। उसके साथ साथ इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लिटरेसी, हेल्थ केयर, क्लीन एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एंड मैनी मोर। इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जब हम डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं। एक डिमांड राइज हुई कि बेसिक नीड्स तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को मिलने ही चाहिए। अगर एक विकसित राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स तो जरूर ही फुलफिल होनी चाहिए। दो इंडाइसेस हमारे सिलेबस में हैं, PQLI एंड HDI। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम PQLI को और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम HDI को डिस्कस करेंगे। ये संयुक्त सूचकांक हैं, इसमें हम कई इंडिकेटर्स या कंपोनेंट को मेजर करते हैं और उसके साथ ये जो इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज को। फर्स्ट है जो हमारा इंडेक्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको हम बोलेंगे PQLI। 1979 में मॉरिस डी मॉरिस ने इसको डेवलप किया। किसके लिए? फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। इसके इंडिकेटर्स और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है, पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या क्या इंडिकेटर्स PQLI में हैं। फर्स्ट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इयर्स न्यूबॉर्न चिल्ड्रन वुड लिव। जो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन हैं एट द एज ऑफ 1, आगे हम बात करेंगे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है। हर एक जो व्यक्ति है वो चाहता है कि वो लॉन्गर लाइफ लिव करे, और वो कब पॉसिबल है? जब उसको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, बेटर सैनिटेशन मिले, बेटर न्यूट्रिशन मिले। ये अगर इनपुट्स हम डालेंगे तभी उसका रिजल्ट होगा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा होगी, ज्यादा ईयर्स तक लोग जिंदा रह सकेंगे। तो ये जो अल्टीमेट एनालिसिस है, इन द अल्टीमेट एनालिसिस हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब पॉसिबल है? इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉसिबल है। तो ये एक रिजल्ट है। अगर डेवलपमेंट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। सेकंड यहाँ पर कंपोनेंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मीनिंग जरूर आप एक्सप्लेन करेंगे। इट रेफर्स टू द डेथ्स अमंग चिल्ड्रन बिटवीन बर्थ एंड 1 ईयर ऑफ एज। बर्थ से 1 साल के दौरान जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाती है। ये हम पर 1000 मेजर करते हैं कि पर 1000 जो लाइव बर्थ्स हैं उनमें से कितने बच्चे 1 साल होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है। तो अगर बच्चों की डेथ हो जाती है और वो नंबर हाई है तो वो दिखा रहा है कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है कंट्री में। हेल्थ कंडीशंस जो है मदर की एंड जो इन्फेंट्स हैं उनकी पुअर है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उनको हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तभी
जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो जैसे जैसे विकास होगा ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, डेथ्स जो है इन्फेंट्स की वो कम हो जाएंगी। थर्ड कंपोनेंट है लिटरेसी। ऑब्वियस सी बात है, जितना लिटरेसी अधिक होगा वो डेवलपमेंट को दर्शा रहा होता है। लिटरेसी से हमारा मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की एबिलिटी क्या कहलाती है, लिटरेसी। People want to have more opportunities in life by increasing the level of literacy through education. जब कोई व्यक्ति लिटरेट होता है तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइफ में वो बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की और बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज उसके पास होती हैं आफ्टर बीइंग लिटरेट। तो जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा उतना ही वो कंट्री डेवलप्ड होगा। इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 73%। मेल एंड फीमेल का अलग अलग गिवन है, मेल का कितना है 80.9 एंड फीमेल का 64.6%, और जब हम एवरेज निकालते हैं तो 73%। हमें जब भी किसी इंडिकेटर या कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके रिगार्ड में हमारे पास इंडिया का डेटा भी हमारे पास हो सपोर्टिव, तो हमारी समझ उस इंडिकेटर के साथ अपने कंट्री को हम एनालाइज कर सकते हैं, हमारे कंट्री की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर PQLI emphasizes the fact that quality of life in general will improve and people will enjoy the fruits of economic development if life expectancy goes up, infant mortality falls, and literacy rate increases. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट अगर इंक्रीज हो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर फॉल हो तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात आती है कि ये जो हमने बता दिए कि PQLI में इन इन कंपोनेंट्स को हम लेंगे, उसके साथ PQLI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए और उसकी रेंज क्या है। PQLI की वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है। 0 जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है एंड 100 बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसके बीच में वैल्यूज रहेंगी। इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, PQLI की वैल्यू को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर प्लस बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 है हमारे नंबर्स, इसको जो वैल्यू है 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास PQLI की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये जो इंडिकेटर्स हैं उनको मेजर करने की यूनिट्स हमारी अलग अलग हैं। लिटरेसी को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम पर 1000 में कैलकुलेट करते हैं कि पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो जाती है टिल द एज ऑफ 1। और फिर है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, उसको हम मेजर करते हैं ईयर्स में। परसेंटेज में मेजर कर रहे हैं लिटरेसी रेट को, पर 1000 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, और ईयर्स में हम मेजर कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। तो अलग अलग यूनिट्स में हम मेजर कर रहे हैं। तो एक तरीका है जनरल और हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड वे जिसके बेसिस पर ये वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जो बेसिक लिटरेसी है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये दोनों पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इनमें इंक्रीज क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव इंडिकेटर है। ये दो पॉजिटिव इंडिकेटर हैं और ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है, इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। ये मैंने आपके डेटा को अपडेट किया हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हांगकांग में सबसे अधिक है, ये हमने रेंज यहाँ पर निकाली हुई है। लिटरेसी में तो 100% भी हो सकती है, 100 के 100% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो सकती है, और मिनिमम 0 है वैल्यू। इधर जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए ब्रीफ लिखा हुआ है, वहां पर सबसे अधिक है 90 और 1.6 है आइसलैंड में। ये सबसे
मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85.29 ईयर्स है, हांगकांग में मैक्सिमम है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 54.36 ईयर्स है। तो ये आपकी रेंज है। इसके बेसिस पर एक हमारा स्टैंडर्ड वे होता है जिससे हम इन इंडिकेटर्स की वैल्यू निकालते हैं। लिटरेसी रेट जैसा कि मैंने बताया सिंपली परसेंटेज में हो सकता है, उसको हम सीधा ही दर्शा सकते हैं। इंडेक्स्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 166 माइनस जो भी उस कंट्री का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो इनटू 0.625। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है इंडेक्स्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट निकालने का। और इंडेक्स्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 निकालने का तरीका क्या है? जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस कंट्री में -42 इंटू 2.7। ये जो हमने इंडेक्स्ड वैल्यू ले ली क्योंकि हमने बताया कि तीनों जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको मेजर करने का अलग अलग हमारी यूनिट है। किसी को परसेंटेज में कर रहे हैं, किसी को ईयर्स में कर रहे हैं, किसी को पर थाउजेंड में। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स्ड वैल्यू निकालनी होंगी और इंडेक्स्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। एक और वे है इस जो तरीके को समझने के लिए, जो मैंने बताया कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल वैल्यू जो भी है उस कंट्री में माइनस जो मिनिमम वैल्यू है, जो हमने रेंज की बात करी है ना, मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है इस इंडिकेटर की और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो एक्चुअल वैल्यू किसी कंट्री में उस इंडिकेटर की है वो माइनस मिनिमम वैल्यू। ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स के लिए हम ऐसा करते हैं। नेगेटिव इंडिकेटर्स के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ऐसे ही किया हुआ है। जो पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारा, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हम उसमें हमने एक्चुअल में से मिनिमम माइनस किया है। और इंडेक्स्ड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा नेगेटिव इंडिकेटर है, उसमें हमने मैक्सिमम में से एक्चुअल माइनस किया है। ये आप नोट कर लें इस तरीके को कि हम कैसे निकालते हैं इंडेक्स्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 166 माइनस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंटू 0.625 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एक्चुअल में है उसमें से 42 माइनस करेंगे इंटू 2.7। अब जो ये तीनों इंडेक्स्ड वैल्यूज आ गई, इन तीनों को जोड़ करके हम 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 से 100 के बीच में आएगी और वो ही हमारा बेसिस होगा पी क्यू एल आई की वैल्यू का। वो हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी पी क्यू एल आई की। और जब हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं तो उसके बेसिस पर रैंकिंग की जा सकती है अलग अलग कंट्री। यहाँ पर जो मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए डेटा आपको बताया है कि हांगकांग में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 85 ईयर्स। ये दोनों सेक्सेस के लिए है, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों का एवरेज। फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, आप हर एक कंट्री में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये 88 है और मेल्स की 82 है, तो एवरेज जो आ जाता है वो 85। सेकंड नंबर पर जापान है, 85 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। थर्ड नंबर पर मकाओ 84 ईयर्स। और इंडिया की रैंक भी मैंने यहाँ पर लिखी है 136। यहाँ पर दोनों जो सेक्सेस हैं उनके लिए एवरेज जो हमारा है 70.42 ईयर्स। फीमेल्स के लिए 71 और मेल्स के लिए 69। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है। हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी डिस्कस कर लिया और लिटरेसी रेट का भी। हर एक इकोनॉमी के लिए अलग अलग मेजर जो किया हुआ होता है उसके बेसिस पर PQLI की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और जो भी वैल्यूज आती है कंट्रीज की उसके बेसिस पर उन कंट्रीज को रैंक दिया जाता है। 0 मैंने बताया वर्स्ट परफॉर्मेंस को दर्शा रहा है और 100 बेस्ट परफॉर्मेंस को। ये था PQLI। अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं। जो मेरिट्स हैं PQLI की, सबसे पहली बात सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। ये जो
इंडेक्स है ये बनाने में बहुत ही आसान है, और जब कोई आसान इंडेक्स होता है तो वो काफी पॉपुलर होता है। सेकंड है कंसंट्रेट्स ऑन रिजल्ट्स रादर देन डिटर्मिनेंट्स। जो हमारे इनपुट हैं, जैसे हम कहें कि कितने डॉक्टर हैं, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है पर डे, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं वहाँ के लोग, तो उनकी बात ना करके हम सीधा रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि उनका वेलबींग कैसा है, उनका लिटरेसी रेट क्या है। अब हम टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल्स की, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की बात, हॉस्पिटल्स की बात ना करके सीधा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं। तो हम, हमारा जो फोकस है PQLI में वो रिजल्ट पर है। जनरली एक्सेप्टेड डिटर्मिनेंट्स, जो जनरली एक्सेप्टेड डिटर्मिनेंट्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उन दोनों को लिया हुआ है। ये इसकी मेरिट्स हैं। शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या होंगी? यूजेस टू हेल्थ इंडिकेटर्स, यहाँ पर दो हेल्थ इंडिकेटर लिए हुए हैं, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये दोनों ही हेल्थ से संबंधित हैं, और जो जो संबंधित इंडिकेटर्स हैं उनको एक इंडेक्स में लेना सही नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इक्वल वेट। यहाँ पर हमने तीनों जो इंडेक्स्ड इंडिकेटर्स हैं उनको जोड़ा है और उसको 3 से डिवाइड किया है। तो हमने सबको इक्वल वेट दे दिया है, अलग अलग वेट नहीं दिया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सबको इक्वली, और उसमें से दो इंडिकेटर हमारे हेल्थ से संबंधित हैं और सबको हमने इक्वल वेट दे दिया है, तो वो तरीका सही नहीं है। थर्ड है एग्रीगेट इन नेचर। ये हमारा जो PQLI है वो एग्रीगेट पोजीशन शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता है कि उसमें से जो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंट्री में किस प्रकार से हो रखा है, किन लोगों को ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, कितने परसेंट लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती हैं, किनको एवरेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, या लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चल पाता। फोर्थ जो हम यहाँ इसकी शॉर्टकमिंग है, एम्फसाइज ऑन टू इंडिकेटर्स ओनली। केवल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की बात हो रही है, बाकी जो और इंडिकेटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने बात की, उनको यहाँ पर इस इंडेक्स में छोड़ दिया गया है। जैसे इनकम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और वो इस इंडेक्स में नहीं लिए गए हैं। तो ये इस इंडेक्स की शॉर्टकमिंग्स हैं। आई होप आप इसको, जिस पॉइंट से आपको समझ नहीं आ रहा वहां से रिवाइंड करके दोबारा से सुन लें, और इस वीडियो को सुनने या देखने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। आई होप सो। Thank you so much for this video. We'll meet you in next video.